हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट पोर्शन। आई होप सो कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल तक की कहानी कर ली थी। तो आइए आज हम लोग रूल 6 यानी डिवीजन रूल, उसके आगे के रूल पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन आपने एक बार नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में ये है कि y इक्वल टू एक्स का एक फंक्शन है, x का इक्वेशन रहेगा इस तरह से, ऊपर x के टर्म रहेंगे और डिवाइड में x का दूसरा टर्म रहेगा, दूसरा फंक्शन रहेगा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करने का काम किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट करो। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, इससे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? तो जो डिनोमिनेटर है उसे पहले एज इट इज ऊपर लिख दीजिए। चलो भाई लिख देते हैं, f2x लिख दिया, इनटू का साइन दे दिया, ठीक है? अब इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, f1-x, चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया है ना। उस डिफरेंशिएशन के बाद f1-x लिखा है। एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, डोंट वरी, अभी तो रूल समझा रहा हूँ। तो जो नीचे उसको एज इट इज ऊपर रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, f1x को डिफरेंशिएट किया f1-x। अब f1x को लिखना है, अब ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है और ये नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज f2x का होल स्क्वायर। बेसिकली ये नियम है हमारा, बट घबराना नहीं, एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा x + 1 अपॉन 3x² - 4। अगर मुझसे कहा इसे डिफरेंशिएट करो, क्या करो, इसे डिफरेंशिएट करो, है ना? तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो dy/dx ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है उसे पहले एज इट इज लिखेंगे। देखो रूल समझना ध्यान से, रूल समझना ध्यान से। जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज ब्रैकेट में करके लिखना, ऐसे बिना ब्रैकेट के मत लिखना। ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट की बहुत बड़ी औकात है, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। तो ब्रैकेट ऐसे खुले में छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगा, इनटू करके करेंगे तो ऐसा लग रहा 4 के साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ आपको इनटू में करके आगे का टर्म लिखना है ना। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लेना है, इनटू ब्रैकेट। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, और जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, x का डिफरेंशिएशन 1 और +1 का 0, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये आपको x + 1 को एज इट इज रखना है और इसे डिफरेंशिएट करना है 3x² - 4 को। तो 3 आगे रखेंगे, याद आ रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट ऐसे x² का 2x और -4 का 0 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 3x² - 4 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? बहुत आसान है, घबराने का नहीं भाई। अब देखो dy/dx, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से कर लेता हूँ। dy/dx यहाँ पर ये आ जाएगा 3x² - 4, 3x² - 4 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो, x + 1 और इंटू 6x, देखो 3 2 6x अपॉन 3x² - 4 का होल स्क्वायर। हो गया भाई, घबराना नहीं है। इसको आगे चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, वरना ठीक है, आ गया, बस घबराने का नहीं भाई, सिंपल कहानी है। बोलो ठीक, आसान है, मिटा रहा हूँ। और भी एग्जाम्पल करते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। देखो 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 देखो, और करते हैं, और करते हैं भाई, और करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा हुआ है y = x अपॉन sin x है, मेरे को कहा डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट करो। चलो dy/dx, अब इसमें डिवीजन रूल है, लगाएंगे, डिवाइड का है तो डिवीजन रूल लगेगा। न्यूमरेटर को एज इट इज पहले ऊपर लिख लो, लिख लिया, x का डिफरेंशिएशन 1
फिर माइनस एक्स को लिखेंगे इंटू, देख रहे हो साइन एक्स को लिखा एज इट इज, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिर माइनस का साइन देना, फिर एक्स को लिखो, अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, आसान है, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, घबराओ नहीं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ln x, मान लो ये ले लिया, मुझे कहा डिफरेंशिएट करो, चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, जैसा कहा है वैसा ही करना है, डिवीजन रूल है, न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर जो नीचे है उसे ऊपर लिखो। अब 1 प्लस ln x है, ऐसे लिखना ठीक है क्या? नहीं, ब्रैकेट में लो इसे, क्योंकि इनटू में कुछ भी लिखोगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे के साथ है तो ब्रैकेट। अब ये लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, रायता फैल रहा होगा मुझे मालूम है, फिर माइनस, अब जिसको डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को, अब ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, और अब इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 ln x का 1 बाई एक्स, शायद याद आ रहा होगा, शायद याद आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। हे भगवान, यहाँ तो प्रॉब्लम है फिर इसके साथ, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब देखिए cos x तो 1 प्लस ln x इंटू कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। लो जी, हो गया जी, जान नहीं देना है, सिंपल कहानी है, बोलो पक्की बात, यानी घबराहट वबराहट, बहुत लोगों को घबराहट हो रही होगी, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक, आगे बढ़ें। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो, तो डिवीजन रूल हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। अब जो हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल, उसे बोलते हैं चेन रूल। भाई साहब, ये क्या है चेन रूल, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेन रूल के ही क्वेश्चंस मिलते हैं फिजिक्स के अंदर, तो हमें चेन रूल आना चाहिए, ठीक है। आइए चेन रूल पढ़ें। सबसे पहले इसको ना इन एग्जाम्पल के द्वारा समझें। पहले मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सिंपल सा रूल, कि जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx है, और मुझसे बोला डिफरेंशिएट कर, देखो gx इज द फंक्शन, और वो भी जैसे f को फंक्शन बोलते, जैसे g इज द अनदर फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ x। अजीब सा है ना, घबराओ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने का रूल है dy बाई डी एक्स, घबराना नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने का रूल है, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, अरे भाई साहब कितने ब्रैकेट लग गए, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे क्या बोल दिया भाई, अरे क्या कर दिया, क्या रायता फैल गया। अच्छा घबराओ नहीं, इट्स मी, मैं हूं ना। अब ये काम करते हैं, इस रूल को तो लिख तो दिया, बट ये क्या है पता नहीं, बट डोंट वरी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता है ना। और जैसे मान लो, घबराना नहीं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल नहीं समझना है, डोंट वरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको धीरे धीरे पैटर्न पकड़ में आने लगेगा, है ना, घबराना नहीं है। देखो पैटर्न पकड़ में आएगा, घबराओ नहीं, रूल मैंने लिख तो दिया, बट आप, मुझे मालूम है,
मुझे मालूम है, बहुत लोग राय पे फैल गए हैं, ऐसे घबराओ नहीं। देखो जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू साइन 2x, अब मैं आपसे बोलूं dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x है। अब यहां पे कुछ उटपटांग सा है जो कि मैं आपको समझाता हूं, जरा इधर की साइड देखना। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। आप जरा गौर करो, यहां x है तो यहां उसी के रिस्पेक्ट में है, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos x लिख रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं d साइन z विद रिस्पेक्ट टू z, हाँ सर ठीक है, z है और यहां विद रिस्पेक्ट टू z है, सर cos z हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं d साइन गधा विद रिस्पेक्ट टू गधा, समझ में आ रहा है। अब यहां गधा है, साइन गधा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू गधा, साइन के बाद ये गधा है, उसी रिस्पेक्ट में सर कॉस गधा। सिंपल, यहां पर जो भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट होगा। साइन जेड है उसी के रिस्पेक्ट में, तभी डिफरेंशिएट होगा। गधा है उसी गधे के रिस्पेक्ट में, तभी डिफरेंशिएट हो रहा है। अब आप सोचो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां 2x है और यहां x है, सर 2 छूट गया, यहां 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है। चेन रूल बोलता है भाई कर सकते हैं, डोंट वरी। देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। चेन बोलता है लफड़ा हो गया ना। अब लफड़ा जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं सिंपल कि मैं बोलूं डी साइन गधा और विद रिस्पेक्ट टू उल्लू, विद रिस्पेक्ट टू आउल, अब डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्यों सर, यहां गधा है तो यहां डी गधा होना चाहिए, तभी होएगा। अब यहां गधा और यहां आउल है तो कैसे होएगा। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, यही सिखाना है, यही सिखाना है मुझे, यही चाहिए मुझे। इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, इसके लिए फोकस करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। यहां पे बोला गया है कि देखो गड़बड़ है ना यहां पे मामला, कोई बात नहीं, इट्स मी। बोला गया है 2x है ना, तो d 2x से डिवाइड कर लो और जिससे डिवाइड करो उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और dx कहां लिखो, तो dx यहां लिख देता हूं। अब देखो साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू 2a, हो जाएगा सर, हो जाएगा। cos और जो भी रहता है वही लिख देते हैं 2x, सर cos 2x होगा। ये जो cos लग जाता है ना तो फिर cos 2x, अब ये cos लग गया, अभी साइन नाम का एक पिंजरे में 2x फंसा था, अब cos नाम के पिंजरे में 2x फंस गया, समझ रहे हो। ये cos 2x में 2x अलग नहीं है, cos के पिंजरे में फंसा हुआ है। cos इज अ फंक्शन, इसको ये दबोचा हुआ है, तो cos sin 2x का cos 2x। अब इसका डिफरेंस 2 मल्टीप्लाई में ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 2x cos नाम के पिंजरे में फंसा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो तो महापाप हो जाएगा। ये 2 आगे लिखेंगे, 2 cos 2x, सिंपल। और देखो देखो जैसे एग्जांपल, घबराओ नहीं। अच्छा एक बात और, आप इतना लिख रहे हो ना, इतना साइन 2x है, काटे पे विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है, तो यानी ये करना है सॉल्व। अब यहाँ लफड़ा था, यहाँ 2x था, यहाँ x है, गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर d 2x से डिवाइड, d 2x से मल्टीप्लाई, dx को यहाँ लिख दिया। अब साइन इसका डिफरेंस cos 2x हो गया, साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू 2a cos 2x, इसका डिफरेंस जानते हैं 2 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 cos 2x। इसको ना आप एक AKS मेथड याद कर लो, जिससे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। AKS मेथड, अमित कुमार श्रीवास्तव मेथड, घबराओ नहीं। अब AKS मेथड कहता है भैया तुम बहुत लिखते हो, इतना पूरा लिखना पड़ रहा है ना भाई, टाइम जा रहा है। तो देखो कैसे करते हैं, शॉर्टकट, जैसे y इक्वल टू साइन 2x है, ठीक है,
तो डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो एक इस मेथड क्या बोलता है, बोलता है भैया देखो गड़बड़ कहाँ है, यही गड़बड़ है सर, यहाँ एक्स होता तो कितना मजा आता, कॉस एक्स लिख देते हैं, लिखते ना भाई, यहाँ एक्स होता तो लिखते ना साइन एक्स का कॉस एक्स। बोला कोई बात नहीं ना, एक इस मेथड बोलता कोई बात नहीं, हो गया ना सॉल्व, इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लो। कैसा ट्रीट करो, एक्स की तरह, साइन एक्स की तरह सोचो अभी थोड़ी देर के लिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये एक्स की तरह है, जो है वही लिखना है, बस सोचना है एक्स की तरह है। देखो देखो इसको एक्स की तरह सोचो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इनटू में ब्रैकेट, अब जिसे तुमने एक्स की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, 2x को x की तरह माना था ना, इसी को x की तरह माना था ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, 2 cos 2x। नहीं आया समझ में, ये तो सिंपल सा ट्रिक है, इतना लिखने से बच जाते हैं, इससे करेंगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, क्वेश्चन जल्दी बनता है। हाँ भाई हो गया, चलो मिटाते हैं। अभी हमने समझा ना एक केस मेथड, चल अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। देखो धीरे 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 क्लियर होगा, डरना नहीं है। क्वेश्चंस को हम लोग एक केस मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग एक केस मेथड से ही बनाएंगे। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू साइन 3x है, कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कहाँ उठपटांगे, यहाँ साइन एक्स होता सर तो कॉस एक्स कर लेते हैं ना, तो इस 3x को कैसा मानेंगे, जल्दी बोलो, x की तरह, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यानी जो है लिखेंगे इनटू, देखो ये पैटर्न पकड़ो, इनटू फिर ब्रैकेट, अब जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन इनटू में ब्रैकेट करके करेंगे, 3x का तो 3 मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1, कितना हो जाएगा 3 cos 3x। आसान है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल थर्ड देखो, मान लो मैंने बोला y इक्वल टू कॉस 4x, अब डिफरेंशिएट इसको करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देते रहना बहुत आसान है, 4x को x की तरह ट्रीट करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू कॉस एक्स, याद करो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस में याद रखो, जहां c से स्टार्ट होगा cos x डिफरेंशिएशन माइनस में, cot x c से स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन माइनस में, cosec x c से स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन माइनस में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये cos x की तरह ट्रीट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना, देखो इसको x की तरह सोचा, cos x का माइनस साइन x इनटू ब्रैकेट, अब जिसे x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन 4 मल्टीप्लाई में ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, और ये तो साइन नाम के पिंजरे में फंसा हुआ है, 4 बाहर रहेगा, माइनस 4 साइन 4x। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मुझे मालूम है बहुत लोग के हाथों में झंझनाहट, घबराहट हो रही होगी, परेशान हो रहे, जे क्या चल रहा है, y इक्वल टू साइन, मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 2, बोला डिफरेंशिएट करो, देखो डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसे x की तरह ट्रीट करो, 3x प्लस 2 को x की तरह सोचो, x की तरह मान लो, साइन x का cos x जो है वो लिखना है 3x प्लस 2 इनटू, देखो ये टर्निंग पॉइंट है, इनटू ब्रैकेट, ये टर्निंग पॉइंट है, यहां ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब जिसे x की तरह माना तो उसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2 का तो 3 ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 का 0, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस 0, अब 3x प्लस 2 कॉस नाम के पिंजरे में फंसा हुआ, ये बाहर है, बाहर रहेगा, 3 cos 3x प्लस 2, लो जी हो गया जी, सिंपल, आराम से। देखो एग्जाम्पल 5 देखो, देखो घबराओ नहीं घबराओ नहीं घबराओ नहीं घबराओ नहीं, मान लो y इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करूं मैं सर, वेरी इजी, डी वाई बाई डी एक्स
साइन एक्स स्क्वायर है, तो किसको एक्स की तरह मानेंगे? बोलो 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 बोलो, जब तक देखो वीडियो देख रहे हो तो बोलो, बोलोगे तो सीखोगे। अब गलती बोलोगे तो वीडियो आगे देखोगे तो सीख जाओगे। एक्स स्क्वायर को एक्स की तरह सोचेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर जो भी ये लिखे इनटू, देखो टर्निंग पॉइंट आ गया, इनटू ब्रैकेट, अब जिसे एक्स की तरह माने तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, सिंपल। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया जी, घबराने का नहीं, कितना सिंपल है, बोलो ठीक। मिटा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, आ जाएगा, घबराओ नहीं। और देखो देखो यही खत्म नहीं हो रहा, अभी एग्जाम्पल और करा रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको ना एक कॉन्फिडेंस फील हो। 2-3 बार और बनाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, देखो घबराना नहीं। मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट साइन एक्स। अरे भाई ये क्या करें, रूट साइन एक्स, इसको कैसे करें? अरे मुझे याद है, अगर y इक्वल टू रूट एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? तो मैंने बोला था एक तो होता है कि नॉर्मली कि लोग इसको पूरा करते हैं, एक होता है कि लोग याद रख लेते हैं। अब जैसे कोई नहीं याद है तो बोले सर रूट एक्स वाला एक्स की पावर 1/2, डी वाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, अभी तो रूट को हटा के पावर के टर्म में लिखा है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 आगे x की पावर जो भी है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद करो सब कराया पिछले एपिसोड में। फिर 1/2 x की पावर 1/2 में से बन जाएगा -1/2 है, 1/2 से बन जाएगा तो -1/2 है वो ना भाई। हाँ यस यस यस, -1/2 करना पड़ता है। 1 अब देखो ये नीचे ले आओ तो पावर का साइन पलट जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x की पावर 1/2 को रूट एक्स लिखते हैं। ये तो मैंने बोला था याद कर जाओ, बार बार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब तो कहीं बोले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है। अब कुछ लोग होता है ना कि इसको पूरा करते हैं, अरे बार बार कितना करोगे भाई, पागल हो जाओगे। तो अब यहां पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बड़े आराम से। देखो अब बताओ, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ अगर है तो क्या करेंगे, किसको x की तरह माने, गेस करो किसे x की तरह माने जिससे इजीली डिफरेंशिएट हो पाए। तो बोलेंगे सर साइन x को x की तरह मान लो, रूट x, इसे x की तरह मान लो, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, याद करो अभी अभी कराया था, इनटू ब्रैकेट, देखो ये टर्निंग पॉइंट, इनटू ब्रैकेट जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। लो जी हो गया जी, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, लो हो गया। बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, घबराना नहीं, और भी लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अरे यार ये क्या चक्कर है, साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है? अरे सिंपल है, देखो तो सही, पहले तो साइन स्क्वायर एक्स को ना ऐसे लिख दो, साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को देखो एक बात समझ लो, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में अंतर है। एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स की पावर में 2 है, और यहां साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स की होल पावर में 2 है, दोनों में फर्क है। ये तो मैंने आपको कराया डिफरेंशिएशन, ये देख रहे हैं हम लोग। अब देखो एक बात, छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटा सा कहानी, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर कोई तुमसे बोले डिफरेंशिएट करो, क्या करते हैं जरा रूल को समझना ध्यान से, dy बाई डी एक्स। मेरी बातों को सुनना ध्यान से, यहां ध्यान देने वाली बात है कि पावर को आगे लाओ, फिर x जैसा है वैसा ही लिखो, फिर वही पावर लिखो -1, यही तो करते हैं। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू गधे का स्क्वायर और मैं बोलूं डिफरेंशिएट करो dy बाई डी गधा, तो तुम क्या करते हो बताओ जल्दी, क्या करते हो? पावर आगे लाएंगे, गधा है तो गधा ही लिखेंगे, उसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, पावर लिखेंगे उसमें 1 घटाएंगे।
गधा है तो गधा ही एडजेक्टिव रहेगा। उसी तरह से यहां पर भी बहुत सिंपल, अगर मैं तुमसे कहूं डी वाई बाई डी एक्स, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइन एक्स को एक्स की तरह सोचो, सोचो एक्स का स्क्वायर, गधे का स्क्वायर, साइन एक्स को एक्स की तरह सोचो, एक्स का स्क्वायर 2 आगे, एक्स एज इट इज लिखना है, यानी साइन एक्स एज इट इज लिखना है, पावर में 2 में से बन जाएगा इनटू, इनटू देखो टर्निंग पॉइंट आ गया ब्रैकेट। अब जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, साइन x को x की तरह माना था साइन x का cos x, देखो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब 2 - 1 1, तो 2 sin x इंटू cos x, और 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x। घबराहट हो रही है? हाँ भाई, तो ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन कराए है ना, मुझे लगता है कि अब जो है कहानी थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। देखो और देखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8th एग्जाम्पल देखो, मान लो जैसे कहानी ये है, कहेगा साइन क्यूब एक्स। अब बताओ मुझे करना है डिफरेंशिएशन, मैं कैसे करूं? तो यहां पर पहले तो साइन क्यूब एक्स का मतलब समझ लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, पहले तो इसका मतलब साइन एक्स का होल क्यूब होता है इसका मतलब। अब करेंगे कैसे, आप लोग ट्राई जरूर करना, पॉज कर लेना वीडियो फिर ट्राई करना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे भाई, 3 आगे लाएंगे, ठीक, x की तरह ट्रीट करेंगे, x की पावर 3 सोचेंगे, 3 आगे, x को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पावर जो उसको लिखेंगे -1 करेंगे, इनटू ब्रैकेट, देखो टर्निंग पॉइंट, इनटू ब्रैकेट, जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, साइन x का cos x, 3 - 1 2, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, होल स्क्वायर का मतलब स्क्वायर x इनटू cos x। लो जी, हो गया जी, सिंपल कहानी। और ले लो, और ले लो, देखो देखो धीरे 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 सब आ जाता है। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान देना, y = ln 2x, अब आपसे बोला डिफरेंशिएट करो, तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था, पिछले लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था, y = ln x, लॉग है बेसिकली, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये फॉर्मूला कराया है मैंने, कराया है ना। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, y = ln 2x है, ln 2x है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको x की तरह ट्रीट करो, ln x का डिफरेंशिएशन मालूम है तो इसको x की तरह ट्रीट करो, dy बाई dx। अब ये ln x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, 1/x, तो जो है वही लिखेंगे, इनटू में ब्रैकेट, तो टर्निंग पॉइंट आ गया ना। देखो ये सब आदत बनानी है। अब जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, 2x को माना था 2 मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1, 2 से 2 कैंसिल, सर 1/x आएगा। मान लो और देखो, और देखो एग्जाम्पल 10 देखो, देखो देखो घबराओ नहीं, y = ln cos x। अब मुझे कहा इसका डिफरेंशिएशन करने को, वेरी सिंपल, पहले आप वीडियो रोक करके आप अटेम्प्ट लेना। तो dy बाई dx, तो यहां पर ln cos x है, क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर cos x को x की तरह मान लो, किसको x की तरह मानेंगे, x की तरह, cos x को, ln x का डिफरेंशिएशन मालूम है ना इसलिए, तो cos x को x की तरह माने तो 1/x होता है, x मतलब cos x इनटू ब्रैकेट, देखो टर्निंग पॉइंट। अब जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन, cos x को x की तरह माना था, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस साइन x, लो जी हो गया जी, माइनस साइन x अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x क्या होता है, 10x। अरे यार बहुत रायता है, ये फिजिक्स है, बहुत रायता है इसमें, बहुत रायता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं आया तो दोबारा सारे क्वेश्चन करना, धीरे धीरे क्लिक करेगा दिमाग में। देखो
अब जैसे मान लो, देखो देखो धीरे 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 कहानी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर आपसे कहता है y इक्वल टू ई की पावर 2x। अब अगर आप ध्यान दो तो y इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन याद है आपको? पिछले एपिसोड में फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, वही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो यहां पर करेंगे यहां पर बताओ dy बाई डी एक्स निकालना है। बोलो x की तरह किसको ट्रीट करेंगे भाई? तो बोलेंगे सर इसको x की तरह ट्रीट कर लो, 2x है ना, उसे x की तरह मान लो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, इनटू में ब्रैकेट, देखो टर्निंग पॉइंट, इनटू ब्रैकेट, ये सब आदत बनाओ। अब जिसको x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1, देखो 2 आगे आ गया, e की पावर 2x। और देखो, जैसे देखो यहां बताता हूं एग्जाम्पल 12, देखो धीरे धीरे सब आएगा। e की पावर माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। बोलो किसको x की तरह माने? ट्राई करो, इसको x की तरह मानो, माइनस एक्स को x की तरह सोचो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, जो है वैसे लिखेंगे, इनटू, देखो टर्निंग पॉइंट आ गया, ब्रैकेट। अब जिसे x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का माइनस ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, लो जी आ गया जी माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और करूं? देखो देखो घबराओ नहीं, मान लो y इक्वल टू है e की पावर 10x, मुझसे क्या डिफरेंशिएट करो, चलो भाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कैसे करे भाई? तो बोलेंगे सर इसे x की तरह मान लो, देखो अभी फिर से आ गया, e की पावर x अगर होता तो डिफरेंशिएशन, तो इसे x की तरह मान लो ना। x की तरह किसको मानेंगे? बोलो बोलो बोलो, 10x को। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, इनटू ब्रैकेट, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो गया भाई, सेक स्क्वायर x को आगे लिख लो, e की पावर 10x। वेरी इजी, आसान है। और बनाऊं? और बनाता हूं, देखो दो चेन रूल की प्रैक्टिस करा रहा हूं, कितना मजा आ रहा है। और करते हैं देखो देखो घबराओ नहीं, इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बना के दिखा रहा हूं। चलो जैसे मान लो, सपोज दैट y इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, अब बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है? तो चलो भाई, काश अगर मेरे पास होता है x की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ना, ये तो रूल 1 में ही कराया था हम लोगों ने। कैसे करते हैं? dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर x की पावर 3/2 है, 3/2 को आगे ले आओ, ये सब तो पढ़ा हम लोगों ने। x लिखो, वही पावर लिखो, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। लो कितना सिंपल है ना? सिंपल। ये आता है तो समझो ये भी आता है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो यहां पे dy बाई डी एक्स, बोलो x की तरह किसको ट्रीट करेंगे? सोच के देखो, सोच के देखो, पूरा मत बोल देना x, सिर्फ इसको मानेंगे ताकि x की पावर 3/2 लगे। पूरा नहीं है x, इसको x मानेंगे ताकि x की पावर 3/2 लगे। x की तरह किसको मानेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 को, इतने को सिर्फ x मानेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे लाएंगे, 3/2, x को एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, पावर लिखेंगे, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया ना। अब इनटू, देखो इनटू ब्रैकेट, बोला भैया x जिसको माना था तुमने कर लिया ना, अब जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करो, इनटू, देखो ब्रैकेट, यही चेन रूल की खासियत है, इनटू ब्रैकेट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, 3x आगे, x स्क्वायर प्लस 1, 3/2 में से 1 जाएगा 1/2। सिंपल कहानी है, कुछ है थोड़ी ना। और बनाओ, देखो देखो देखो, तुम तो अरे कहते जाओ बस, कहते जाओ बस, कहते जाओ, घबराओ नहीं बस। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं,
घबराना नहीं। एग्जाम्पल 15, मान लो क्वेश्चन कहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, बोला डिफरेंशिएट करो। इनटू है एक्स का ये टर्म, फंक्शन एक्स का ये टर्म इनटू है। इनटू देखते बोलना सर प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। चलो भाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ भाई, अब इसका करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। कैसे करेंगे भाई, ध्यान दो। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसमें जो पहले लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, ओए इसका डिफरेंशिएशन, ये तो चेन रूल लगेगा। इसे तो ऐसा सोचेंगे कॉस एक्स का होल क्यूब। अब क्या तरीका है, इसे x की तरह मानेंगे, cos x को x की तरह, 3 आगे लाएंगे, 3 आगे लाएंगे, cos x को एज इट इज लिखेंगे, फिर पावर में 3 है उसको लिखेंगे, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो कर लिया। जैसे x क्यूब है तो क्या लिखेंगे, 3x को लिखा, 3 माइनस 1 कर दिया, वही लिखा, इनटू में ब्रैकेट। अब एक cos x को x की तरह माना था, उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। घबराना नहीं। फिर उसके बाद प्लस, ओए होए होए होए, ये प्रोडक्ट रूल है भाई, भूल गए होगे। अब cos क्यूब एक्स को एज इट इज लिखेंगे, अब इनटू इसका डिफरेंशिएशन। अरे सर ये तो साइन एक्स का होल स्क्वायर जैसा है। अच्छा, इसे x की तरह ट्रीट करेंगे तो 2 को आगे लाएंगे, साइन एक्स लिखेंगे, पावर में पावर वही लिखे, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें, इनटू, देखो ये टर्निंग पॉइंट, ब्रैकेट। अब साइन एक्स को एक्स की तरह माना था, डिफरेंशिएशन इसका साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स। लो जी हो गया जी। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, घबराना नहीं। देखो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा, देखो पहले तो माइनस आगे कर लो, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कर लो, है ना, बेस से में तो पावर एड हो जाता है, 2 + 1 3, 3 को भी आगे लिख लो, कॉस 3 - 1 2, कॉस स्क्वायर एक्स कर लो, प्लस ये कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये 2 को पहले लिख दो आगे, कॉस 4x इंटू साइन एक्स। लो जी हो गया जी डिफरेंशिएशन। ये था हमारा चेन रूल, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले एपिसोड में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन तो सीख लिया आप लोग, हमेशा जब भी आगे का वीडियो देखेंगे आप लोग डिफरेंशिएशन की, तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पहले ठीक से कर लेना है, बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ फिजिक्स में कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट हम लोग अगले एपिसोड में सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, अच्छा पढ़िए।